नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं आभा सोनी। बैंगटी कला लूट के मामले में गिरफ्तार 6 लुटेरों से मिले हथियार, पिस्टल और देसी कट्टों का रिश्ता भी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पुलिस रिमांड पर पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि हथियार कहां से लाए और किसने बेचे। पुलिस इन लुटेरों से मिली लाखों के नकली नोटों का राज भी कुछ हद तक उगलवाने में कामयाब रही है और इसके सप्लायर के बारे में कुछ हद तक जानकारी मिल गई है। सीआई राकेश ख्यालिया ने कहा कि अभी नकली नोट और हथियारों की सप्लाई चैन के बारे में ज़्यादा कुछ कहना बताना ठीक नहीं है, इससे जांच पर असर पड़ेगा। हालांकि पुलिस अभी तक लुटेरों से सोने की चैन बरामद नहीं कर सकी है जो उन्होंने फैक्ट्री मालिक से लूटी थी। लुटेरों का कहना है कि सोने की चैन उनके गैंग के 3 मेंबर्स के पास है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अब पुलिस हथियारों व नकली नोटों के सप्लायर्स का पता लगाने पर अपना पूरा फोकस करने जा रही है। सीआई राकेश ख्यालिया ने बताया कि रिमांड का टाइम पूरा होने पर पुलिस ने 5 लुटेरों को अदालत में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने 5 को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने बैंगटी कला गांव में 15 मार्च को एक फैक्ट्री में लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में 21 मार्च को 6 जनों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक मुलजिम गणपत जाट को छोड़कर शेष सभी 5 मुलजिमों को अदालत ने 26 मार्च तक पुलिस रिमांड पर दिया था। गणपत को 22 मार्च को ही जेल भिजवा दिया गया था। वारदात में लुटेरे सोने की एक चैन लूट कर ले गए थे। गणपत को एक लुटेरे को शरण देने का आरोप है, जबकि 2 अन्य पर लुटेरों के लिए रैकी करने का आरोप है। वारदात में 6 जने शामिल थे, जिसमें से अभी 3 जने फरार हैं। ख्यालिया ने इतना अवश्य बताया कि हथियार मध्य प्रदेश के किसी बदमाश से खरीदे गए हैं। पुलिस अब इस बदमाश का भी पता लगा रही है। जेल भेजे गए 5 मुलजिमों शैतान सिंह उर्फ जोखिम भरा पन्ना, भूपेंद्र सिंह उर्फ भरत सिंह, हनुमान सिंह, बलबीर सिंह व मनीष वर्मा हैं। विश्व प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट एवं एम्स जोधपुर में हार्ट विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र देवड़ा का कहना है कि 40 से 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह चिंता का विषय है। समय आ गया है कि इलाज के साथ साथ इसकी रोकथाम के उपायों को जन चेतना अभियान बनाना जरूरी हो गया है। हार्ट अटैक को लेकर फ्लोदी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कल रात विचार गोष्ठी का आयोजन किया था और डॉक्टर देवड़ा को विशेष संबोधन के लिए आमंत्रित किया था। डॉक्टरों के नजरिए से ये गोष्ठी काफी उपयोगी रही। डॉक्टर देवड़ा का कहना था कि गांव भी अब हार्ट अटैक से अछूते नहीं रहे हैं। गांव में बढ़ते हार्ट पेशेंट एवं इसके कारण मौत की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ICMR एवं एम्स द्वारा एक प्रोजेक्ट के माध्यम से तहसील स्तर के सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में एक थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन उपलब्ध करवा रही है। हार्ट अटैक की स्थिति में 40 से 50 वर्ष की आयु के रोगी को यह इंजेक्शन लगाने से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। डॉक्टर देवड़ा ने 5 इंजेक्शन जिला चिकित्सालय फलोदी में इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज डॉक्टर रमेश खत्री को उपलब्ध करवाए हैं। फिजिशियन डॉक्टर सतीश पुरोहित ने संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में हार्ट अटैक के मामलों में वृद्धि अधिक होते थे, परंतु अब युवा वर्ग में भी वृद्धि हो रही है, परंतु इसमें हम 60% बचाव कर सकते हैं। इसके लक्षण जैसे बाईं भुजा, पीठ, छाती में दर्द, गले एवं जबड़े में दर्द, ज़्यादा चलने से पसीना एवं थकान महसूस होना है। इसलिए समय पर उचित जांच कराने तथा वजन नहीं बढ़ने देना, व्यायाम, पैदल चलना, उचित भोजन, योगा आदि से हृदय रोग से बचाव संभव है। उन्होंने 30 से 50 वर्ष आयु वर्ग को वार्षिक स्वास्थ्य जांच की भी सलाह दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर BR पालीवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि हृदय रोग से बचाव के लिए जानकारी देने हेतु यह विचार गोष्ठी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों के लिए विशेष रूप से रखी गई है, जिसमें फलोदी, लोहावट, बाप, आउ क्षेत्र के 32 चिकित्सकों ने भाग लिया। जोधपुर जिले में इस प्रकार की पहली विचार गोष्ठी एवं कार्यशाला है। संचालन डॉक्टर अरुण माथुर ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर NM राठी, डॉक्टर रमेश खत्री, डॉक्टर हजारीमल सोनी, डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार, डॉक्टर सुभाष बिश्नोई, डॉक्टर कमल बिश्नोई, डॉक्टर दाऊलाल, डॉक्टर तारचंद पालीवाल बापसे, डॉक्टर संदीप दादीज आऊ, डॉक्टर नरेश कुमावत BCMO फलोदी और डॉक्टर RK सोनी, डॉक्टर नवल जोशी आदि चिकित्सकों ने भी विचार प्रकट किए। कार्यक्रम के दौरान उच्च अध्ययन PG कोर्स में चयन होने पर डॉक्टर अजय सुथार, डॉक्टर अंकित पवार, डॉक्टर दशरथ पालीवाल, डॉक्टर सोहनलाल सैनी को समृद्धि चिन्ह भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। गंगाजल न्यूज से बातचीत के दौरान ICMR प्रोजेक्ट के प्रभारी डॉक्टर रमेश खत्री का कहना था कि हार्ट अटैक की स्थिति में रोगी को एम्स जोधपुर के विशेषज्ञों की अमूल्य सलाह
ऑनलाइन मिलने से उपचार में सुविधा तथा फलोदी चिकित्सालय में थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन उपलब्ध करवाने से संभव है हम कुछ रोगियों का जीवन बचाने में सफल हो पाएंगे। वहीं डॉक्टर सुभाष बिश्नोई का कहना है कि हृदय रोगियों को विशेषकर युवा वर्ग में वृद्धि और गंभीरता को देखते हुए एम्स जोधपुर ने उचित चिकित्सा के लिए राजकीय के अतिरिक्त निजी चिकित्सालयों को ऑनलाइन जोड़ने एवं आवश्यक इंजेक्शन उपलब्ध कराने का विचार अनेक रोगियों के उपचार तथा जीवन बचाने में सहायक हो सकता है। पतंजलि योग समिति के योगाचार्य लक्ष्मण गोयल का कहना है कि बिना दवा रोगों से मुक्ति का माध्यम ही योग साधना है। लोगों में दिनों दिन योग के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और इसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। सर्दी का मौसम जाने के साथ ही उन्हें निःशुल्क योग कक्षाओं का आयोजन दोबारा शुरू किया है। संवित साधनाश्रम के सामने स्थित संवित उद्यान में सुबह 6 से 7:30 बजे तक योग सिखाए जा रहे हैं, जिसमें महिला पुरुष बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले प्राणायाम करवाते हैं, इससे अंदरूनी शक्तियों का जागरण होते हैं। आसनों से शरीर में लचक और जवानी को बरकरार रखने और बुढ़ापे को दूर रखने के लिए आसनों का अभ्यास करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि बीच बीच में श्रुति और कुंजन की क्रिया भी करवाते हैं, जिससे शरीर के अंदर से सफाई होती है। लक्ष्मण गोयल 2 दशक से योग सिखा रहे हैं और अब तक अनगिनत लोगों को योग सिखा चुके हैं। योग सिखाने की सेवा में धनराज गोयल, घनश्याम थानवी, सुनील थानवी आदि भी उनका सहयोग करते हैं। खेल और सांस्कृतिक विकास संस्थान के संचालक घनश्याम थानवी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति योग कक्षा में भाग ले सकता है, वो अपने साथ पानी, योग के लिए चटाई और तौलिया साथ लेकर आए। भैया नदी स्थित द्वारकाधीश मंदिर में आज भगवान श्री द्वारकाधीश व रुक्मणी जी को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों व फलों का भोग लगाकर फूल डोल महोत्सव मनाया गया। पुजारी प्रमोद दवे ने बताया कि सुबह 7 बजे ठाकुर जी का पोशाक एवं फलों से श्रृंगार किया गया और विभिन्न प्रकार के बनाए गए व्यंजनों का भोग लगाया गया। पुरुषोत्तम थानवी भजन मंडली एवं महिला भजन मंडली द्वारा होली गीत व रसिया के भजन कीर्तन किए गए। शाम 7 बजे महाआरती की गई और गौ भक्तों में प्रसादी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मनोज पंचवारिया, तोलाराम बोहरा, मूलचंद खत्री, जय किशन बोहरा, नरेश गोयल, जयप्रकाश रंगा, राजेंद्र सोलंकी, जगदीश तरु, नवीन भैया आदि उपस्थित रहे। नगरपालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने सफाई कर्मचारियों से कहा है कि फलौदी को सफाई में राजस्थान में टॉप 10 शहरों में लेकर आना है, इसलिए सभी मन लगाकर सफाई कार्य करें। पालिका अध्यक्ष आज सुबह सफाई कार्यालय में सफाई कर्मचारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी को अपने अपने क्षेत्र में सफाई का लक्ष्य तय करना है और उसी के अनुरूप कार्य करना है। अगर किसी को सफाई कार्य से संबंधित उपकरण आदि की आवश्यकता हो तो उन्हें बताएं ताकि व्यवस्था की जा सके। पालिका अध्यक्ष प्रतिदिन सुबह 5 बजे किले के पास स्थित सफाई कार्यालय पहुंच जाते हैं और सफाई कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं ताकि वे मन लगाकर कार्य करें। पालिका अध्यक्ष कर्मचारियों के अपने अपने क्षेत्र में पहुंचने के बाद वार्डों का सर्वे भी करते हैं ताकि सफाई मुकम्मल तरीके से हो सके। इस अवसर पर सफाई प्रभारी सुरेश व्यास नूनसा, जमादार विनोद बरासा आदि भी उपस्थित रहे। श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल में 106 वर्षों से जीव रक्षा व जीव दया का कार्य चल रहा है। पिंजरापोल के अध्यक्ष रविंद्र कुमार जैन ने बताया कि इस समय पिंजरापोल में 650 गौवंश की सेवा व्यवस्था की जा रही है। जीव दया के प्रति नई पीढ़ी के बच्चों में संस्कार व चेतना जागृत रहे, इसके लिए पिंजरापोल में गौ पर्यटन का नया कार्य चल रहा है। इसके तहत पिंजरापोल में चल रहे जीवन दया कार्यक्रमों का अवलोकन करने के लिए विभिन्न शहरों से लोग आ रहे हैं एवं गाय से जुड़ रहे हैं। पिंजरापोल से गत 30 वर्षों से जुड़े ऐसे ही एक परिवार के 15 सदस्य चेन्नई से विशेष पिंजरापोल में गौ सेवा करने के लिए रविवार को यहां पहुंचे। संचेती परिवार के राजेश संचेती ने बताया कि मैं अपने माता पिता तथा पूरे परिवार सहित पिंजरापोल में गायों की सेवा का आनंद लेकर बहुत अभिभूत हूं। 30 वर्ष पहले मेरे नाना ने मुझे जीव दया के कार्य से जोड़ा था। अब मैं चाहता हूं कि आने वाली हमारी नई पीढ़ी भी इन संस्कारों को अपने अंदर समाहित करे। उनके साथ आए सभी महिला सदस्यों ने छोटे बछड़ों, अंधी गायों और विकलांग गायों की सेवा के लिए पिंजरापोल कार्यकारिणी की सराहना की। पिंजरापोल कार्यकारिणी के रविंद्र कुमार जैन, अशोक सर्राफ, प्रफुल्ल बुरड़, मुकेश कोठारी, महावीर भंसाली, राकेश गोलेचा आदि सदस्यों ने चेन्नई से आए संचेती परिवार का स्वागत किया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के जिलाध्यक्ष वल्लभ लखेश्री ने शनिवार को जोधपुर में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विधानसभा भवन जयपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की गई है। एक अन्य ज्ञापन में परिसंघ के जोधपुर में कार्यालय के लिए निःशुल्क भूखंड आवंटन की भी मांग की गई है। जोधपुर में आयोजित समन्वय शिविर में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्थानीय एवं स्वदेशी विदेशी सूची, स्वदेशी शोध संस्थान हेतु अर्थ संग्रह पत्रक एवं स्वदेशी साहित्य का वितरण किया गया। इसी के साथ सब्जी लेने हेतु निर्मित विशिष्ट थैली का प्रतीकात्मक तौर पर प्रदर्शन कर जन जागृति फैलाई।
कार्यक्रम के अंतिम सत्र में विभाग संयोजक समीर रायजादा ने संगठन का व्रत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच से संतोष मेहरा, निमिष नारायण, देवेंद्र पुरोहित, जगदीश पालीवाल, पृथ्वी सोनी, धनराज बिश्नोई, रमेश पालीवाल व रमेश सोनी आदि उपस्थित रहे। श्रम कानूनों और निजीकरण पर रोक लगाने को लेकर वामपंथी संगठनों द्वारा 28 व 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन, पल्लेदार मजदूर यूनियन C2 के अध्यक्ष जय गोपाल मेघवाल ने बताया कि सुबह 11 बजे फलौदी नगरपालिका उद्यान में श्रमिक एकत्रित होंगे और वहां से रैली के रूप में कचहरी पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपेंगे। उन्होंने श्रमिकों से रैली में अधिकाधिक संख्या में पहुँचने का आह्वान किया है। लोहावट विधानसभा क्षेत्र के मेघवाल समाज के अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों ने विधायक कृष्णाराम बिश्नोई का माला साफा पहनाकर मुंह मीठा करवाकर उनका स्वागत किया। लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया व विधायक का भी आभार जताया, क्योंकि उनकी मजबूत पैरवी के कारण ही लोहावट को बजट में इतना कुछ मिल पाया है। विधायक कृष्णाराम बिश्नोई ने बताया कि लोहावट विकास के कार्यों में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस दौरान प्रधानाचार्य महेश बाबू सर, बंसीलाल चौहान, दयाकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंडला से बड़ी संख्या में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने मंडला कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा बजट सत्र में करवाने पर मुख्यमंत्री और विधायक का आभार जताया। इस दौरान पूर्व उप जिला प्रमुख पांचाराम जानी, राजू मंडला, रामसुख भाटिया आदि उपस्थित थे। लोहावट में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रचार प्रसार के साथ साथ 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के संदेश को कार्यकर्ताओं से साझा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष सुमन बेनीवाल, चुन्नीलाल मेघवाल, ब्लॉक अध्यक्ष लोहावट ओम प्रकाश आमला आदि उपस्थित रहे। धोलिया गांव की गोविंद बाबा गौशाला कोषाध्यक्ष हनुमान जाजड़ा जब अपने गांव जा रहे थे, फलौदी के पास उन्होंने देखा कि एक गाय जख्मी हालत में पड़ी है। एक ट्रक उसे टक्कर मारकर चला गया था। गाय का एक पैर टूटा हुआ था। कामधेनु सेना जोधपुर के जिला सचिव अशोक राणेजा की सलाह पर वे अपने खर्चे पर गाय को गौ चिकित्सालय नागौर ले गए। उस समय पर उपचार मिल जाने पर गाय की जान बच गई। धोलिया गांव के युवाओं ने भी उनका सहयोग किया। अशोक राणेजा ने गौ प्रेमियों से अपील की है कि क्षेत्र में कहीं पर कोई जीव या फिर गाय बीमार हो तो कामधेनु सेना से संपर्क करे। गांव के सीताराम, दशरथ सिंह, लख सिंह, हरीश प्रजापत आदि ने सहयोग किया और नागौर तक साथ लाए। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें।